जब इंसान की जान पे आ जाती तो सबूत कहाँ से ढूंढेगा। मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार लूंगी। गए वो रूम में लेट बात नहीं थी और जहाँ लेट बात थी वहाँ गेट ही नहीं था। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां किराएदार महिला का आरोप मकान मालिक अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा ब्लैकमेल, 2 बार किया दुष्कर्म। पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर, सीएम हेल्पलाइन पर भी की शिकायत। हम आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से बता रहे हैं, जहां महिलाओं की सुरक्षा, उनके हक अधिकारों के लिए मध्य प्रदेश में कई जिलों में महिला थाना बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई पीड़ित महिलाओं को महिला थाने में न्याय नहीं मिलता। मजबूर पीड़ित कई महिला जब न्याय नहीं मिलता तो जीवन लीला तक समाप्त कर लेती है, तो कुछ महिलाएं ऐसे दुराचारी लोगों को उनकी औकात भी दिखा देती है। ऐसा ही एक मामला हरदा में सामने आया, जहां सोमवार को एक महिला अपने पति और 1 साल के मासूम बच्चे के साथ एसपी कार्यालय पहुंची, जहां महिला ने अपनी आप बीती मीडिया के सामने रखी। महिला का आरोप है कि महिला थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी, वहीं एक इंस्पेक्टर के द्वारा अवैध भाषा का भी उपयोग किया गया। महिला ने यह भी कहा कि मेरे साथ मकान मालिक ने गलत किया और मेरा अश्लील वीडियो फोटो बनाकर मेरे से 4 लाख रुपए भी हट लिए। महिला का कहना है कि हमने लोन लिया था और मैंने बदनामी की डर से मकान मालिक को पैसे दे दिए, लेकिन पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही और मुझे 50,000 लेकर चुपचाप रहने व जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है। महिला का आरोप है कि वह बीते 3 माह से परेशान हो रही है, लेकिन हरदा पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। पीड़ित महिला ने संभाग आईजी से भी शिकायत की है, वहीं सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। आइए दिखाते हैं महिला की जुबानी क्या है, महिला का आरोप और महिला ने क्या कहा। आज आप एसपी आपके साथ हैं, क्या शिकायत है? सर मैं 2 महीने पहले रिपोर्ट डाली हूँ। किशोरी ने मेरे साथ बलात्कार किया है, पैसे भी लूट लिया है और उसके घर में रहते थे तो कंजरों को लाया, दारू पिलाया और मेरे हस्बैंड तो थे नहीं घर पे, मेरे को मार कूट के वहाँ से भगा दिए। बच्चे को भी मारने लगे तो मैं वहाँ से भागी, थाने गई तो थाने वाले और बोलते हैं तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। कोई रावत सर करके है, वो बहुत गाली गुत्ते दिए हैं, बोले तुम दूध की धुली हो, ये नहीं हो, ऐसा वैसा करके हमको वहाँ से भगा दिए। जब महिला थाने गए तो बोलते हैं यहाँ मारपीट की कोई रिपोर्ट लेते ही नहीं है, बोले वहाँ जाओ, और वहाँ गए तो वहाँ से बोलते हैं महिला थाने जाओ। 2 महीने हो गए घूमते घूमते, आज हम लोग 4 दिन से जंगल में पड़े हैं और जब कहीं भी जाते हैं तो बोलते प्रूफ दिखाओ। जब वो आए हमारे पास बोले रिपोर्ट उठवा लो नहीं तो तुमको जान से मार डालेंगे, और वैसा किया ही है उन लोगों ने, और लोगों को हमारे पीछे लगा दिया। उनके घर तो घर, शहर में अंदर हरदा में नहीं घुसने दे रहे, लट ले लेके दौड़ रहे इधर से उधर। और जब थाने कचौरी कहीं पर भी जाओ तो बोलते प्रूफ दिखाओ। और उन लोग ने बोले तू क्या चाहिए, तेरे को क्यों यहाँ रह रही है? मैंने बोला मेरे को मेरे पैसे चाहिए, तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर ली है, वो उनका सबूत हो गया। हम जो बोल रहे हैं हमारी बात मान ही नहीं रहे, बोले तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे पास सबूत नहीं है। तो कहाँ से लाए सर सबूत? हम मर जाएंगे तब सबूत तुमको मिलेगा, तब सरकार बोल देगी कि दे दो मुआवजा, मर गई है। क्या कर रहे हैं हम? इधर उधर भटक रहे हैं। वो बच्चे की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। आज 4 दिन से भूखे प्यासे में जंगल में अकेली रही हूँ, जान बचा के भागी हूँ, यहाँ हरदा में आज आई हूँ। लेकिन अभी भी सब यही बोल रहे हैं कि गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, वो मेरी गलती है। मेरे पैसे छीन लिए गए, वो मेरी गलती है। हमारे ऊपर केस लगा दिया है। नहीं तुमसे कुछ हो रहा है तो हमको मार दो, इनसे उनसे क्यों मरवा रहे हो? मेरा कहना यही है बस। लेकिन जहाँ जाओ वहाँ यही बोलते हैं तुम्हारी गलती है, तुम काहे के लिए वहाँ रह रहे हो, हरदा छोड़ के चले जाओ, वहाँ छोड़ के चले जाओ। हम क्यों जाए सर? हमें भी तो आगे जीना है। अगर हम झूठी रिपोर्ट लिखाएंगे तो कहीं पर भी जाएंगे लोग हमारे ऊपर थूकेंगे कि ये तो वो है, ये वो है। सुनिए आपको तो उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, कैसे कैसे बोल रहे तुमने बच्चा पैदा करा तो तुम्हारे हमारे नाम से करा क्या? कि हमारे नाम से कर दिया, हम तुम्हारे बच्चे को पाले पोसे ऐसे ऐसे। और उनकी जो घर वाली है वो इतनी गंदी गंदी गाली बोल रही तू तो रंडी की औलाद है, तूने तो धंधा कर करके पैसे जमा करे। अगर धंधा करके पैसा जमा करा है तो आज इधर उधर ठोकर क्यों खा रहे हैं? हम तो रहते हैं ऐसा आराम से यहाँ वहाँ। हमको थाने के चक्कर काटते काटते आज 3 महीने हो गए, मगर कोई रिजल्ट नहीं। उल्टा हमारे ऊपर
केस हुआ है कि ये लूटपाट कर रहे हैं, बस उनका कुछ नहीं होना जाना। उसने मेरे को उसी दिन बोल दिया था कि पैसे ले ले, रिपोर्ट उठा ले, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा। मेरे तो बहुत ऊपर ऊपर तक पहचान है। मैंने बोला मेरे पैसे ज्यादा है, मैं इतने पैसे क्यों लूं? तो रिकॉर्डिंग कर लिया है कि देखो ये पैसे मांग रही है, इतने पैसे, जबकि मेरे दिए हैं तो मैं नहीं मांगू क्या? लेकिन नहीं, उसने वो रिकॉर्डिंग करके मैडम को दिखाया तो मैडम बोलती तू भी झूठी है और वो भी झूठा है, वो तेरा आदमी भी है, तो तुम्हारे ऊपर तो 50 कैसे। मेरा कहना तो यही है कि ये केस छोड़ के तुम 50 एक दूसरा केस निकाल दो, बस 50 केस की तो बात ही दूर गई है। बस अब क्या चाहते हैं? मुझे तो न्याय चाहिए बस। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, पुलिस ने भी बोल दिया है और सभी कोई बोल रहा है, तुम्हारे तरफ कोई नहीं बोलेगा क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं। जब इंसान की जान पे आ जाती तो सबूत कहाँ से ढूंढेगा? अपनी जान बचा के भागेगा कि सबूत के लिए भागेगा? ये चाहिए मुझे बस। कब से आप वहाँ से किराए से कब से रह रहे थे? मेरे को 4 महीने होने पे आया, अभी इसको मिला के सब मिला के 4 महीने होने पे आया। नए साल के दिन से हम वहाँ रह रहे हैं। मेरे को ये नहीं मालूम कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम जो भी बात करते हैं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारे पास इतना दिमाग होता तो हम खुद भी रिकॉर्डिंग करके रखते, लेकिन नहीं, वो तो उनकी और वहाँ 4 मतलब मैं अकेली थी, 4 तो सरदार आए, वो 20-25 लड़के जो कंजर थे लट ले लेके आए, तो मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भगी हूँ और फिर भी हरदा के बाहर तक मेरे पीछा करा उन्होंने। तो मैं अकेली अपने बच्चे को लेके जंगल में पड़ी हूँ। आज 4 दिन हुए, उसी दिन पुलिस सहायता लेके मैं थाने गई, लेकिन मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। तो महिला थाने गई तो बोल दिए वहां जाओ, और वहां गई तो बोले कि वहां जाओ, तो वहां से मैं जंगल गई। हाँ, आईजी ऑफिस भी गए थे तो उन्होंने बोला कि करेंगे कार्रवाई, जाओ। एसपी के पास फोन लगाए थे, यहाँ आए तो वो लिखित में लाए थे हम, तो वो पुलिस वाला बोलता है, बोले यहाँ नहीं, बोले मैडम के पास जाओ, वहीं से तुम्हारा होगा। 181 पे भी शिकायत की ना? हाँ, वहीं पर हमको 4 से 5 बार मैंने शिकायत करी हूँ। जब भी करी हूँ मेरे को एक ही बात बोल दी गई कि सबसे आगे तुम्हारी रिपोर्ट है। लेकिन जब हम वहाँ आईजी के पास गए तो वहाँ बोलते कोई शिकायत ही नहीं है तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं। अगर हम सुभाष बोर्ड कॉलोनी में किराए से रहते थे और मकान मालिक का नाम किशोर उज्ञानी है, और उसके साथ में एक विकास करके, उसको हमने देखा भी नहीं था, उसको जानते पहचानते भी नहीं। अब वो बोलता है इसका मकान नहीं है, मेरा मकान है, बोले तूने कब्जा कर ली है। और मैंने ज्ञानी के हाथ में, संतोष किशोर के हाथ में पैसे दी हूँ उससे एडवांस में। जिस रूम में गए वो रूम में लेट बात नहीं थी, और जहाँ लेट बात थी वहाँ गेट ही नहीं था। तो वीडियो, आप क्या करेंगे? मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार लूंगी, और उसकी जिम्मेदारी पुलिस है और विकास है और किशोर है। ये लोग हमारे पीछे लोग मारने के लिए लगवा रहे, तो इससे अच्छा खुद से मर जाए। कुछ वीडियो वगैरह भी बनाए हैं? हाँ, वीडियो बनाया है या फोटो खींचा है पता नहीं, लेकिन वो उसी की धमकी दे दे कि ये देखो मेरा हाथ भी जलाया है, जब उसके कहने पे नहीं आई तो ब्लैकमेलिंग करके पैसे ब्लैकमेल करके पैसे लिया। मेरे बच्चे का गला पकड़ लिया, बोले तू नहीं देगी तो इसको मार डालूंगा, तेरा आदमी तो है ही नहीं, तेरे आगे पीछे कोई बोलेगा ही नहीं। तो मैं धमकी में रह के मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। 4 लाख रुपए लिया है। अच्छा, जो प्रेम लव मैरिज की है, आपने लव मैरिज किया तो उसको लेकर आपको फिर दबाव आ रहा है? हाँ, मैंने लव मैरिज करी हूँ और उसको सब पता था, क्योंकि अच्छा बातचीत करता था तो हमने बता दिया था कि हमारी लव मैरिज है। तो उसने उसी का तो फायदा उठाया। उसको मैंने बता दिया था, घर वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ससुराल वाले ना मायके वाले, तो उस चीज़ का फायदा उठाया उसने बोला, मेरे मुंह पे बोला, और जब बोला भी मारा भी मेरे को भी, मेरे बच्चे को भी। बोला तू कुछ नहीं कर सकती, बोले मैं कहाँ का पहुंचा हुआ हूँ, तो कुछ नहीं जानती। शादी करे कितने साल हो गए? हमको 3 साल हो गए। आपके दोनों जो परिवार है उनमें कोई परेशानी? नहीं, घर परिवार से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस वो अपना नहीं रहे हैं तो हम दूर रह रहे हैं किराया लेके, लेकिन इसने उस चीज़ का फायदा उठाया है।